हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिजाइन एज पर MS2। करेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, जिसको हम GSA बोलते हैं, ये बड़ा होता है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, जिसको GSB बोलते हैं, मतलब GSA बड़ा होता है GSB से। उसके बाद इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, जिसको हम GSC बोलते हैं, ये GSA और GSB के बीच में होता है। फाइंस टू बिटवीन रेशियो बाय वेट ऑफ टोटल मिक्स का रेंज 0.6 से 1.2 होता है। इसमें बिटवीन का मतलब हुआ इफेक्टिव बिटवीन। यदि फाइंस बिटवीन का रेशियो लो है तो मिक्स में कोहेशन की कमी होती है, जिससे कंपैक्शन करने में दिक्कत होता है, क्योंकि मिक्स की टेंडेंसी जो होती है वो क्या है, उसमें मिक्स में कंपैक्शन के दौरान लेटरल मूवमेंट होता है। यदि FB रेशियो हाई है तो कंपैक्शन के दौरान सरफेस पर स्ट्रेस क्रैक डेवलप होता है। एयर वॉइड्स का रेंज 3 से 5% होता है, लेकिन हम लोग एयर वॉइड्स 4% कंसिडर करते हैं, या अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड किया गया है तो उसको लेते हैं। बाइंडर कंटेंट इंक्रीज करने से GMM वैल्यू डिक्रीज होता है। अगर हम मिक्स में 1% एयर वॉइड्स डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको बिटवीन कंटेंट 0.3 to 0.4% इंक्रीज करना पड़ेगा। PB नॉट इक्वल टू PBA प्लस PBE। PB का मतलब हुआ परसेंटेज ऑफ बिटवीन, PBA का मतलब हुआ परसेंटेज ऑफ बिटवीन ऑब्जर्व बाय एग्रीगेट, और PBE का मतलब हुआ परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव बिटवीन। तो PBA प्लस PBE नॉट इक्वल टू PB होता है, क्योंकि PBA जो हम निकालते हैं वो परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीगेट पे निकालते हैं, और PBE जो हम निकालते हैं वो परसेंटेज ऑफ टोटल मिक्स पे निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटवीन 0.99 से 1.05 तक होता है। अब जब हम मिक्स डिजाइन में ग्रेडेशन फाइनल करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ग्रेडेशन में गैप ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए। जो कंबाइंड ग्रेडेशन है उसमें ऐसा ना हो कि एक सीव में लोअर लिमिट में हो और एडजेसेंट सीव में हायर लिमिट में हो, जिससे गैप ग्रेडिंग हो जाता है ग्रेडेशन में, तो इसको अवॉइड करना है। इसके बाद जब हम लोग मार्शल मोल्ड कास्ट करके टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि बहुत में वॉइड्स लो हो गया या स्टेबिलिटी लो हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर वॉइड्स और स्टेबिलिटी लो है तो हम ग्रेडेशन को इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव में अगर कोर्स एग्रीगेट ऐड करेंगे या फाइन एग्रीगेट या ऐड करेंगे, या फिलर मटेरियल को डिक्रीज करेंगे। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वॉइड्स लो हो लेकिन स्टेबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री हो। तो जब वॉइड्स लो है, इस केस में हम फिलर मटेरियल को डिक्रीज करेंगे, यानी कम करेंगे। तीसरा कंडीशन है कि वॉइड्स सेटिस्फैक्ट्री हो और स्टेबिलिटी लो है, तो इसमें हम लोग ग्रेडेशन में चेंज करके कोर्स एग्रीगेट को इम्प्रूव करेंगे, यानी कोर्स एग्रीगेट की मात्रा बढ़ाएंगे। चौथा कंडीशन है कि वॉइड्स हाई है और स्टेबिलिटी सेटिस्फैक्ट्री है। तो वॉइड्स हाई है तो इसके लिए हम फिलर मटेरियल या मिनरल डस्ट को इंक्रीज करेंगे। अब यदि मिक्स में हम देखते हैं कि एयर वॉइड्स ज़्यादा हो गया तो पेमेंट पर क्या असर होगा, तो ये प्री मैच्योर्ड क्रैकिंग होगा, रेबलिंग होगा, स्ट्रिपिंग होगा और विटनेस होगा, ये संभावनाएं हो सकती हैं। अब अभी हम लोग जो डिजाइन हो रहा है IRC 37 2018 के अनुसार, तो उसमें बॉटम लेयर में हम फैटिक क्रैक को कंसीडर करते हैं, इसलिए रिच मिक्स देते हैं। तो अगर DBM सिंगल लेयर में है तो हम उस स्थिति में एयर वॉइड्स
3.5% कंसीडर करते हैं मिक्स डिजाइन में, और फील्ड में 4.5%। और 2 लेयर में है अगर, तो बॉटम लेयर में हम एयर वायर्स 3% और फील्ड में 4% कंसीडर करते हैं। अब यदि एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्वेशन 2% हो तो उस एग्रीगेट द्वारा ऑब्जर्व बिटवीन परसेंटेज वेरी करता है 0.8 से 1.6 तक बाय वेट ऑफ एग्रीगेट। अगला पॉइंट है डिजाइन ट्रैफिक अगर 20 से 50 MSA है तो हम लोग VA 3.5 लेते हैं और VB 11.5% लेते हैं। यदि डिजाइन ट्रैफिक 5 to 20 MSA है तो उस कंडीशन में VA हम 4.5% लेते हैं और VB 10.5% लेते हैं। VA मतलब यहाँ है वॉल्यूम ऑफ एयर वायर्स और ये वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर। अब जब हम लोग मार्शल टेस्ट कर लेते हैं तो ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकालने के लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहला हम लोग ग्राफ खींचते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस बिटवीन कंटेंट, फिर फ्लो वर्सेस बिटवीन कंटेंट, डेंसिटी वर्सेस बिटवीन कंटेंट, एयर वायर्स वर्सेस बिटवीन कंटेंट, BMA वर्सेस बिटवीन कंटेंट, BFB वर्सेस बिटवीन कंटेंट। तो इसमें एक रिलेशन होता है उसके ग्राफ का, तो क्या होता है उसको देखते हैं। इसमें है कि अगर बिटवीन कंटेंट बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एक सीमा के बाद स्टेबिलिटी फिर डिक्रीज करने लगता है। सेम यही कंडीशन डेंसिटी के साथ होता है, बिटवीन कंटेंट बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगा और एक सीमा के बाद डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है। इसके बाद है कि अगर बिटवीन कंटेंट बढ़ाएंगे तो फ्लो वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर बिटवीन कंटेंट बढ़ाएंगे तो एयर वायर्स घटेगा। बिटवीन कंटेंट बढ़ाने से VMA पहले डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करने लगता है। और लास्ट VFB के केस में है कि बिटवीन कंटेंट बढ़ेगा तो VFB बढ़ेगा। अब हम लोग जो मार्शल मोल्ड कास्ट करते हैं उसमें 2 तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड मार्शल होता है, दूसरा होता है मॉडिफाइड मार्शल। तो पहला इसका है एग्रीगेट साइज। तो एज पर मोल्ड 26.5 mm तक हम स्टैंडर्ड मार्शल करते हैं और अप टू 38 mm तक मॉडिफाइड मार्शल, माने 26 से 35 37.5 या 38 तक हम मॉडिफाइड मार्शल करेंगे। MS2 में 26.5 के बदले ये 25 mm ही दिया है। दूसरा है स्पेसिमेन हाइट, ये होता है स्टैंडर्ड के लिए 63.5 प्लस माइनस 1.27 mm, मॉडिफाइड के लिए होता है 95.2 mm। मोल्ड का डाया होता है स्टैंडर्ड के लिए 101.6 mm और इसमें होता है 152.4 mm। वेट ऑफ हमर स्टैंडर्ड मार्शल के लिए 4.5 kg होता है, मॉडिफाइड के लिए 10.2 kg होता है। वेट ऑफ एग्रीगेट स्टैंडर्ड मार्शल के लिए 1200 ग्राम लेते हैं, मॉडिफाइड के लिए 4050 ग्राम लेते हैं। नंबर और ब्लोज बोथ साइड स्टैंडर्ड मार्शल के लिए 75 ब्लोज लेते हैं, मॉडिफाइड मार्शल के लिए 112 ब्लोज लेते हैं, यानी स्टैंडर्ड मार्शल का 1.5 टाइम्स लेते हैं मॉडिफाइड के लिए। हाइट ऑफ हमर दोनों के लिए 457 mm होता है। रेट ऑफ लोडिंग mm पर मिनट 51 दोनों के लिए होता है। स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड के लिए 9 kN होता है और मॉडिफाइड के लिए 20.25 kN होता है, यानी स्टैंडर्ड मार्शल का 2.25 टाइम्स मॉडिफाइड मार्शल होता है। फ्लो की बात करें तो फ्लो स्टैंडर्ड मार्शल में 2 to 4 होता है, इसमें स्टैंडर्ड मार्शल का 1.5 टाइम्स होता है, यानी 3 to 6 हो जाएगा। अब जब हम मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो उसको वाटर बाथ में 60 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 40 मिनट रखते हैं, मॉडिफाइड मार्शल में भी 30 से 40 मिनट तक रखते हैं। यदि वाटर बाथ नहीं है, ओवन में हम रखना है तो ओवन में भी टेम्परेचर सेम रहेगा, 60 प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, लेकिन टाइम बढ़ जाएगा। इसके लिए 120 to 130 मिनट होता है और ये टोटल टेस्ट मार्शल टेस्टिंग का जो है वो 30 सेकेंड में हमको पूरा करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।